Hello, dear friends. Good morning. How are you all? I hope you all are good and well. Today we learn our new chapter in the General English, chapter number 20, choosing the correct word. हमें यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ पे फिलअप्स दी गई हैं उसके एंड में हमें ब्रैकेट में 2 वर्ड दिए गए हैं, उसमें से हमें जो सही वर्ड है वो चुनना है और यहाँ फिलअप्स में हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट वन है द बॉय केप्ट डैश फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे क्या है, डैश में लास्ट में देखिए दोनों राइमिंग वर्ड से, देखने में और बोलने में दोनों एक ही लगते हैं। इसे भी क्वाइटी बोलते हैं, उसे भी क्वाइटी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा वाला क्वाइट आएगा, यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे ये क्वाइट का मतलब होता है शांत, और इसमें आंसर भी यही आएगा, क्वाइट, QUIET। ओके, फिर दूसरी है दिस मैंगोज आर क्वाइट राइप। ओके, इसका होता है शांति थी, मतलब बिल्कुल ही अच्छे से चुपचाप। द बॉय केप्ट क्वाइट फॉर अ मिनट। सब बच्चों थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही शांत हो जाइए। फिर है दूसरा दिस मैंगोज आर क्वाइट राइप। ये क्वाइट का मतलब क्या है, QUITE का मतलब है बिल्कुल ही, एकदम अच्छे से जो मैंगो है वो पक गए हैं। राइप का मतलब होता है पका हुआ। ओके, फिर थर्ड वन है डैश इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। तो इसका मतलब होता है हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। फोर्थ वन है कैन यू हियर मी। इसका आंसर आएगा ये हियर, HEAR। क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ओके, और ये वाले ईयर का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी सी मज़ेदार स्टोरी है। फिर फोर्थ वन जो है उसमें है कैन यू हियर मी, मतलब क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ओके, फिर है फिफ्थ वन वेयर डिड यू डैश योर पेन। तो इसमें आएगा लॉस, मतलब आपकी पेन कहाँ पे गुम हुई है। ये फर्स्ट वन जो है वो लूज है और दूसरा जो है वो लॉस है। लॉस मतलब गुम हो जाना। सिक्स्थ वन है आई डोंट वियर दैट शर्ट बिकॉज इट इज़ वेरी। तो इसमें आएगा लूज मतलब खुला खुला, जो हमें बिल्कुल ही फिटिंग में ना हो ऐसा। आई डोंट वियर दैट शर्ट बिकॉज इट इज़ वेरी लूज। मैं ये शर्ट बिल्कुल नहीं पहनूंगा क्योंकि ये एकदम ही ढीला ढाला है। फिर है सेवंथ वन देयर आर 7 days इन अ, कौन सा वाला वीक आएगा, लास्ट वन, वीक। फिर है एट्थ वन माई सिस्टर इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, WEAK। ये वीक का मतलब होता है हमें जो भी सब्जेक्ट है वो उसमें हमें कम मार्क्स आते हैं, मतलब हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके, और ये वाला वीक मतलब पूरा हफ्ता। नाइन्थ वन वी वेंट देयर हाउस, THEIR। वी वेंट टू देयर हाउस यस्टरडे, THEIR। फिर है टेंथ वन ही डिड नॉट टेक हिज फादर्स एडवाइस। ओके, इसमें आएगा एडवाइस। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिया गया है, लेकिन हमें टेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें लगाना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन में दिया गया है आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू शर्ट। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में बाय है, तो फिर हम हर किसी में आगे टू लगा के नहीं लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे जो हमने टेंस सीखे हैं, कौन से 3 टेंस हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इसके अकॉर्डिंग ही हम ये जो सारी है वो फिलअप्स कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन डन करके दी गई है। फिर सेकंड वन है सी केम होम टू रन। सेकंड वन में आएगा टू रन। ओके, फिर है थर्ड वन इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल।
ओके। इफ़ यू आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे मतलब कि फ्यूचर टेंस है, तो इसमें क्या आएगा? इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, तो इसमें आएगा विल और यहाँ पे आएगा फेल। FAIL, यू विल फेल। फिर है फोर्थ वन, द हाउस डैश लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब कि वो घर जो है वो बन गया है। बन गया है मतलब वो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले आएगा वॉज, एंड यहाँ पे देखिए बिल्ड है। बिल्ड का मतलब होता है प्रेजेंट, और जो बिल्ट है वो है पास्ट टेंस, तो यहाँ पे आएगा वॉज बिल्ट। वॉज बिल्ट, ओके। ये है फोर्थ वन। फिर है फिफ्थ वन, आई डैश माई होमवर्क टुमारो। मतलब यस्टरडे होता तो पास्ट होता, टुडे होता तो प्रेजेंट होता, लेकिन ये है टुमारो यानी कि फ्यूचर टेंस, तो यहाँ पे आएगा विल फिनिश, ओके। फिर है सिक्स्थ वन, सी डैश अ न्यू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी अ शॉर्ट टाइम एगो। इसने जो बुक है वो लाइब्रेरी से थोड़े टाइम पहले ही ली है, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा? बाउट। सी बाउट अ न्यू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी अ शॉर्ट टाइम एगो। फिर है सेवंथ वन, ही केम इन एंड डैश ऑन अ स्टूल। ये अंदर आया और स्टूल पे बैठ गया, ओके। सेट ऑन अ स्टूल, सीट का क्या हो जाएगा? सेट। फिर है एट्थ वन, सी डैश हर लेसन्स एवरी डे। डू का यहाँ पे डू ही रहेगा। सी डू हर लेसन्स एवरी डे, ओके। फिर यहाँ पे नाइन्थ वन है, वाई आर यू डैश सो लाउडली। साउड का क्या हो जाएगा? मतलब सो लाउडली मतलब ये अभी कर रहा है, तो इसमें आएगा टू साउट, TOSHOUT। साउट का स्पेलिंग दिया गया है, हमें सिर्फ आगे टू ही लगाना है, टू साउट, ओके। फिर है टेंथ वन, व्हेन आई सो हिम ही डैश टू अ फ्रेंड। जब मैंने उसे देखा तब वो फ्रेंड से बातें कर रही थी। कर रही थी मतलब क्या है? वह कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस, तो इसमें आएगा टॉक्ड। पीछे हमें टॉक के पीछे ED लगाना है, टॉक्ड। फिर 11th, इज सी डैश टुमारो। यहाँ पे क्या है? टुमारो मतलब कल की बात है जो अभी आया नहीं है, यानी कि फ्यूचर टेंस। इज ही, कम का क्या आएगा? कम ही आएगा। इज ही कम टुमारो। फिर 12th वन, सी डैश मी एवरीथिंग लास्ट नाइट। मतलब लास्ट नाइट मतलब क्या हुआ? पास्ट टेंस, तो टेल का क्या हो जाएगा? टोल्ड। सी टोल्ड मी एवरीथिंग लास्ट नाइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 20, ओके। अभी हम करेंगे आगे चैप्टर नंबर जो है वो 12, और पेज नंबर जो है वो क्या है? 21। इसका क्या नाम है? द सिंपल पास्ट टेंस। तो हमने सेकंड में भी सारे टेंस सीखे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये आपके लिए बिल्कुल ही इजी है। और यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में क्या दिया गया है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिया गया है, उसी का हमें पास्ट का जो वर्ब है वो हमें लिखना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे पूरे वर्ब जो हैं वो दिए गए हैं। एक है प्रेजेंट के वर्ब और दूसरे हैं पास्ट के वर्ब। तो फर्स्ट वन है ही डैश ईयर लास्ट ईयर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में है कम, तो कम ये रहा। कम के सामने क्या है? केम, तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है केम। ही केम हियर लास्ट ईयर। फिर है सेकंड वन, मिसिस वर्मा डैश अ सेल फोन इन हर हैंड। कैरी, तो कैरी कहाँ पे गया? ये रहा कम के नीचे ही। कैरी के सामने है कैरिड, तो यहाँ पे आपको लिखना है कैरिड। फिर है आई डैश 200 रुपीज़ फॉर दिस पेन, और ब्रैकेट में है पे, तो पे ये रहा, पे के सामने है पेड, तो आपको ब्रैकेट फिलअप्स में लिखना है पेड। दे डैश इन द रिवर। फिर है स्विम, तो स्विम ये रहा सिक्स्थ वन, तो स्विम के सामने है स्विम, तो आपको लिखना है स्विम।
फिर है फिफ्थ वन, द प्यूपिल्स डैश द लेसन और ब्रैकेट में है अंडरस्टैंड, तो हमें उसके अंडरस्टैंड के सामने अंडरस्टूड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्टूड। डॉक्टर मोदी डैश 3 प्रेजेस लास्ट नाइट और राइट है, तो राइट कहाँ पे गया, 19th वन, तो राइट के सामने है रॉट, तो ब्लैंक्स में आएगा रॉट। माला डैश अ गुड बुक यस्टरडे और यहाँ पे है रीड, तो रीड कहाँ पे गया, तो ये 16th, रीड का आंसर रीड ही आएगा। ओके, फिर है 8th वन, द टीचर डैश ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे है नो, तो नो का क्या होगा, नो का होगा न्यू। ओके, फिर है 9th वन, वी डैश डिनर एट 7 o'clock और यहाँ पे है हैव, तो ये रहा 23 में है, हैव के सामने आएगा हैड। फिर है लास्ट वन, विकास डैश द बुक ऑन द टेबल और यहाँ पे ब्रैकेट में है पुट, तो ये रहा पुट के सामने क्या आंसर आएगा, पुट। इसी वाइज ये मैंने आपको पूरे कराए हैं चैप्टर नंबर 20 और 12, तो आपको यहाँ पे 20 और 12 नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है और उसको बुक में लिखकर इसके पिक्चर आपको मुझे सेंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।